आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला की करेंगे शुरुआत। छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा शुरू। और 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज से राजस्थान में शुरू। 230 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 5,000 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में कल धर्म ध्वजारोहण से पहले आज भव्य विधि विधान संपन्न हो रहे हैं। ध्वजारोहण राम मंदिर निर्माण कार्य के समापन का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कल अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। राम मंदिर क्षेत्र में कल आयोजन के तीसरे दिन वैदिक विधि विधान के साथ विभिन्न देवी देवताओं का आह्वान और पूजन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से अलग कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा तथा शिक्षा के क्षेत्र में संबंध मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पिछली मुलाकात के बाद भारत कनाडा संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश क्षेत्र में मजबूती की बड़ी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में पंचायतों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। 3 दिनों तक मनरेगा, आजीविका मिशन, स्वच्छ ग्राम, पेयजल और पंचायतों के बेहतर कामकाज जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री वाटर शेड महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे और जल गंगा संवर्धन अभियान में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। कार्यशाला में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में देश भर के मतदाताओं को अब तक 50 करोड़ 47 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। ये इस चरण में कुल मतदाताओं का लगभग 99% है। प्रदेश में भी SIR के तहत फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन जारी है। रविवार तक 57.05% फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। बूथ लेवल अफसर अब तक 5 करोड़ 73 लाख से ज्यादा घरों में जाकर फॉर्म दे चुके हैं। भोपाल कलेक्टर ने मतदाताओं से BLO के सहयोग की अपील की है। मतदाता बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि हम लोग जो है आपके घर में BLO ने इनुमरेशन फॉर्म दिया होगा, अब उसको आपसे निवेदन है तत्काल भर के और हमारे BLO को वापस कर दें। अगर आप उसको फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो BLO आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो वार्ड केंद्र है वहाँ पे हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, वो भी मदद करेंगे। हमने SIR भोपाल नाम से भी भोपाल के निवासियों के लिए एक सर्च ऑप्शन उपलब्ध कराया है। आयोग की वेबसाइट पे भी सर्च ऑप्शन उपलब्ध है, वहाँ से भी आप नाम खोज सकते हैं। सरकार द्वारा पुराने और जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर 4 सरल और व्यापक लेबर कोड लागू करने के फैसले को देश भर के नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रायसेन जिले के नवयुवक अवनीश प्रताप सिंह ने सरकार के निर्णय की सराहना की है। कानूनों के बदले अगर 4 कानून बन गए तो उनका परिपालन बहुत ही आसान हो जाएगा और आम व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सकेगा। ये कानून बहुत ही अच्छा है। जितने भी लोग नए रोजगार से जुड़े हुए हैं उनको भी एक सही सर्टिफिकेशन और मान्यता प्राप्त होगी, तो उसके लिए ये कानून बहुत ही सुगम है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में पूर्ण सत्र, विषयगत संगोष्ठी, मुख्य व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति, प्रदर्शनी और युवा वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों की बैठक आयोजित होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 1000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि शामिल होंगे और ये विश्व स्तरीय वैज्ञानिक विचार विमर्श का प्रभावी मंच बनेगा। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए नई कृषि विज्ञान परिकल्पना। मजबूत इरादा हो तो छोटा कदम भी एक बड़ी दिशा दे सकता है। ऐसी ही कहानी है झाबुआ जिले के थानला क्षेत्र में रहने वाली ममता कतीजा की, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर मिसाल पेश की है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झाबुआ जिले के थानला क्षेत्र में ममता कतीजा ने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनाई है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम से संपर्क किया। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम के फील्ड इंस्पेक्टर दिनेश श्रीवास ने आकाशवाणी को बताया। ममता ने साफ लक्ष्य और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आवेदन किया था। योजना व्यवहारिक थी, इसलिए निगम ने पूरी प्रक्रिया में उनका साथ दिया। हमारा और निगम का प्रयास यही है कि जिनके पास कौशल और इच्छा है उन्हें आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन मिले ताकि वे अपना काम शुरू कर सके। ममता का उदाहरण दिखता है कि स्वरोजगार सही दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। निगम की सहायता और ममता की लगन से शुरू हुई यह इकाई आज न सिर्फ थानला बल्कि आसपास के इलाकों की जरूरत भी पूरी कर रही है। ममता हर महीने 30 से 35 हजार रुपए तक कमा रही हैं और वे अपने परिवार को स्थिर आय का सहारा दे रही हैं। यह कहानी बताती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ स्वरोजगार एक मजबूत विकल्प बन सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव। इंदौर के आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में आज से 2 दिवसीय 27वीं सिद्धांत और रणनीति संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मकसद भविष्य के युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की तैयारी को मजबूत करना है। 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज से राजस्थान में शुरू हो रहे हैं। प्रतियोगिता में ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज और प्रसिद्ध तीरंदाज भजन कौर सहित लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस वार्षिक प्रतियोगिता में 230 से अधिक विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी 24 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिताएं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में ठंड अब तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। इंदौर, उज्जैन, चंबल, रीवा और सागर संभाग में तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री तक नीचे रहा। सबसे ज्यादा ठंड पचमढ़ी में दर्ज की गई, जहां रात का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में किया जा रहा है। इस महोत्सव में कल जापान विशेष आकर्षण का केंद्र बना। जापानी सिनेमा को लेकर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। खंडवा में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह आज खालवा, बूटीढाना और गुलाई माल गांव का दौरा करेंगे। वे खालवा में शासकीय महाविद्यालय भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीमच में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने कल जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। राजगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने के लिए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है। सागर में निजी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।